हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। और जैसे कि आप सभी लोग देख भी पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, दोस्तों मैं फिर से लेके आ गया हूँ कौन से मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन। मैथ्स का जो दोस्तों प्रैक्टिस सेशन है उसकी मैं मेंसुरेशन की आपको कल क्लास कराई थी, उसमें काफ़ी अच्छा मतलब क्या रेस्पॉन्स रहा है स्टूडेंट्स का। सभी ने कहा कि सर कंटिन्यू रखिए क्लास को और आगे भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले तो मुझे है ना मेंसुरेशन, जैसे मैंने मेंसुरेशन के करा दूँ, ये चैप्टर है आपका, ठीक है ना। तो इस मेंसुरेशन के मैं आपको जो एमसीक्यू कराऊंगा दोस्तों, यानी कि प्रैक्टिस जो कराऊंगा वो कम से कम 3 से 4 क्लास होंगी, ठीक है स्टूडेंट। बाकी फिर हम एक नया चैप्टर उठा रहे हैं इससे अगला, वो आपका ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा स्टूडेंट्स? ट्रिगोनोमेट्री है। इस सेशन को हम उठा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं कि कितने दिन में क्लास होगी, कब होगी, तो मैंने आपको बताया कम से कम 3 से 4 क्लास आपकी। आज आपका है पार्ट थर्ड, जिसे मैंने स्टार्ट किया था सेकंड क्लास से स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आज जो आपका है पार्ट थर्ड, अब एक और आएगा इसका आपका मेंसुरेशन का, फिर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट करा देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो पेशेंस रखिए, बहुत बेस्ट वे में करा रहा हूँ। बाकी आप देख भी पा रहे होंगे अपनी आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मेरी अपडेट थी ये थी, ठीक, कल की क्लास की दोस्तों, क्योंकि कल आपने क्लास देख लिया होगा, बहुत बेस्ट वे में कराई थी, ठीक है ना। अब दूसरी जो अपडेट है मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट में आपके लिए 1 से 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं जिसको आपको खुद को करके दिखाने हैं, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से कह रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चन हमारे लिए भी छोड़ दिया करो लास्ट में, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए कम से कम 2 क्वेश्चन रखे हैं, तो वो आपको ही करने हैं, ठीक है। आप करना, फिर उसके मुझे कमेंट में आंसर सेंड कर देना। और मुश्किल से आपकी क्लास के कम से कम 3 घंटे बाद, मैं बता रहा हूँ 3 घंटे बाद मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा क्या है इसका आंसर। उसी वीडियो के कमेंट में जाके मैं पिन कर दूंगा उसका मैसेज, ठीक है, कि इसका आंसर ये है स्टूडेंट, तो ठीक है ना। वो लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि जब भी आप कर पाओगे वो 2 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है किस तरीके से आप उसको फॉलो करते हो, ठीक है ना। तो दूसरी अपडेट मेरी ये थी। और तीसरी जो दोस्तों अभी देख पा रहे होंगे आपकी, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं यानी कि यूट्यूब चैनल हैं जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं इधर उधर की, बीच में बढ़ जाते हैं और वो कमेंट करने लगते हैं इधर उधर की कि यहाँ से क्लास के देखिए ये फलाना ढिमकाना। तो आप इस तरीके के रूमर्स में मत आइए, क्योंकि आपके एग्जाम के बस केवल 1 महीना ही है, ठीक है, 1 मंथ ही है आपके एग्जाम के लिए। तो इसलिए इधर उधर ना भागकर, जहाँ पे आपको लगे ऑथेंटिक है, बढ़िया दे रहे हैं कंटेंट, सब कुछ है, तो वहाँ पर चुपचाप तन मन से लगे रहिए, ठीक है ना। क्योंकि हर यूट्यूबर अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करता है, बस उस बहकावे में मत आना जो इधर उधर की फालतू बातें करता हो। और समझ रहे होंगे बस आप बाकी समझदार हैं, ठीक है ना। तो इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मतलब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो एक दूसरे के चैनल में बढ़ जाते हैं, वहाँ जाके कमेंट कर देते हैं कि ये फलाना ढिमकाना चैनल इस तरीके से ये वो, क्योंकि अभी स्टार्ट ही क्लास करी थी कि कमेंट भी आनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए इधर उधर के बहकावे में मत आओ, जहाँ ऑथेंटिक लगे वहाँ लगे रहो, अच्छे तरीके से करो, ठीक है ना। पर एक बार देखो जरूर कि कोई किस तरीके से करा कैसे रहा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों, थोड़ी सी मतलब कुछ इस तरीके से चल रहा था। तो चलिए कोई नहीं, सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। और आज फिर से आपके लिए स्टूडेंट्स कौन सा है, मेंसुरेशन की मैथ्स की प्रैक्टिस सेट है, जैसा मैंने आपको बता चुका था, ठीक है ना। तो डेली आपको शाम के टाइम इवनिंग में आपको एक क्लास मिलेगी डेली मैथ्स की, ठीक है ना। बाकी आपका शेड्यूल आपने देख लिया होगा, क्योंकि हमने टेलीग्राम पर अपडेट करा दिया था सर से कहकर, ठीक है। तो वही, तो सुबह यानी कि मॉर्निंग टाइम में आपके हो सकता है कि सोशल साइंस की हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो आपका इवनिंग टाइम चलता है ना, इवनिंग टाइम में आपकी मिल जाएगी दोस्तों मैथ्स की क्लास। तो डेली का एक तो ये तो कंफर्म ही है 2 चीज़ तो, ठीक है ना। बाकी जो आपका नून टाइम होता है ना, आफ्टरनून वाला, उसमें हो सकता है कि आपकी कोई भी जीके की क्लास मिल जाए डेली, ठीक है ना। कोई भी अगर हमें अपडेट भी देनी होगी तो वो आपकी किस में, जो आपका जो दोपहर का टाइम होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये और था, इसको ज़रा पता रहना चाहिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट है ये कह रहे थे कि मतलब कोई शेड्यूल बना दीजिए सर। तो कोई नहीं, चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को बहुत अच्छे तरीके से, एकदम बेस्ट वे में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे, क्या है, स्फेयर ए एंड बी हैव देयर रेडी इन 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। मतलब एक स्फेयर है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसकी जो रेडियस है ना, रेडियस, उसकी जो रेडियस दी हुई है स्टूडेंट्स, वो दी हुई है आपकी, मतलब किस तरीके से, 2 स्फेयर हैं उनकी रेस्पेक्टिवली, एक ए करके एक बी करके, एक स्फेयर ए हो गया, ऐसे एक आपका बी करके भी है स्टूडेंट। तो उनकी जो रेडियस है वो दी हुई है 40 सेंटीमीटर और कितनी स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ अ सरफेस एरिया ए टू द सरफेस एरिया ऑफ बी, आपको जो है ना रेशियो बताना है ए सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। तो बताइए मुझे दोस्तों, सरफेस एरिया कितना होता था स्फेयर का, बताइए फास्टली मुझे, क्योंकि मैंने आपकी त्रिज्या 2 बता दी है, दोनों 2 गोले हैं, उनकी त्रिज्या दी हुई है क्रम से, ए और बी नाम से है, एक की 40 है एक की 10 है।
उनकी त्रिज्याएं दी हुई है स्टूडेंट्स, याद रहे त्रिज्या, तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 4πr² होता था आपका फॉर्मूला, ठीक है, 4πr², यानी कि किसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा था। तो 4πr² होता है, तो दो हो जाएंगे आपके R1 और R2, R1 और R2 का उनसे क्या पूछ रहा है, वो रेशो पूछ रहा है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ना, बताइए कोई दिक्कत। और 4π से 4π आपका कंप्लीटली आउट कट रहा है, ठीक है ना। तो R1 का स्क्वायर यानी कि 40, कितना है 40 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आगे इसमें देखिए ना, हाँ आगे फिर मतलब दूसरे वाला जो R2 उसका स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, आया समझ में इस तरीके से। ये तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए 40 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1600 अपॉन में 100, तो कुल मिला के 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका जाएगा 16:1, ठीक है। आप अपना आंसर देख लीजिए, बहुत बेस्ट वे में करा दिया है आपका, ठीक है ना, 16:1, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया, समझ में आया तो एक बार थम्स अप जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है, बस कोई नहीं, चलो आप समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिएगा अगला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये हो गया आपका कौन सा स्टूडेंट्स, 412। कोई बात नहीं, चलो ये तो कौन सा क्वेश्चन था प्रैक्टिस करा रहे हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है क्या, एक बेलन यानी कि सिलेंडर है स्टूडेंट्स, उसका आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। हिंदी वाले स्टूडेंट जरा ध्यान से सुन लेना, सिलेंडर की बात हो रही तो सिलेंडर के इस बार एक शेप देख लेते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा, इससे आपको माइंड में रिकॉल हो जाएगा मैंने किस तरीके से आपको समझाया था, ठीक है ना। ये था आपका सिलेंडर, याद है ना आपको, इसकी ये हाइट होती थी, दोनों साइडों सर्कल लगे हुए तो इस सर्कल की रेडियस होती थी इस तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने जो रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी हुई है और उसकी जो ऊंचाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h+r। बिना फॉर्मूले के जिंदगी तबाह है मेंसुरेशन में, याद रहे, ठीक है। ये हमारी भविष्यवाणी थी आपके लिए, अगर बिना फॉर्मूले के आप करते हो क्वेश्चन तो आपकी जिंदगी तबाह है, कुछ नहीं कर सकोगे। तो इसलिए फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू सीधा सीधा रखिए, मैं क्या कह रहा हूं, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि ऑप्शन में देख लिया करो क्या पाई तो नहीं लिखा कहीं, अगर पाई लिखा है, ठीक है ना, तो फिर हमें जरूरत नहीं है इसकी वैल्यू रखने की। वैसे हमेशा पाई की वैल्यू हमेशा जो होती है, मैंने आपको कल बता भी दिया था क्लास में, पहली में भी दूसरी में भी, 22/7 होती है, ठीक है ना। और आर की जो वैल्यू रेडियस कितनी जो 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। H+R 20 और 7 27, सीधा सीधा जोड़ दो ना, बात खत्म, 7 से 7 कट गया, ठीक है ना। 44, 22 दूनी 44 गुना 27, ठीक है ना। फिर वही मल्टीप्लीकेशन वाला जैसे मैंने कल आपको बताया था, जिसने वीडियो देखी होगी कल उसको पता लग गया होगा, 7 4 जा 28, कितना आ गया 8, यूनिट डिजिट 8 है, तो यहाँ पे 8 है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, कहानी खत्म, हमारी कम से कम 2 मिनट बच गई, हमारे यहाँ पे 2 मिनट टाइम सेविंग हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स, अच्छा लगा हो तो थम्स अप जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही बेस्ट वे में जरा देखना इसमें क्या कराना है। तो चलिए भाई पकड़ ले भाई, ठीक है। तो ये देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, इसमें क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, 245 नंबर का क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा इसको हम एक तरफ कर लेते हैं पहले, तो ये काफ़ी, चल भाई इधर पहुँच, हमें भी तो जगह तो दे कम से कम करने के लिए, ठीक है। हाँ यार इतना लंबा चौड़ा फैल गया क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चलो। तो द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 इज ए न्यूमेरिकल, ठीक है ना। और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ सर्कमफेरेंस, ओहो, किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, जरा देखना इसमें से एक क्या है, एक वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स πr², और सरकमफेरेंस होती है स्टूडेंट्स, सरकमफेरेंस होती है इसकी FERENCE, ठीक है ना, यानी कि परिधि वो होती है आपकी कितनी 2πr। आया समझ में, सारा कुछ बता दिया। अब देखिएगा इसमें ये होती है इसकी रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक हम चलते हैं एक दूरी, तो वो कहलाती है इसकी परिधि, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितने प्रतिशत है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr², उसकी परिधि 2πr का कितना प्रतिशत है, तो नीचे चला जाएगा ना आपका ये 2πr, सिंपल सी बात है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो देखिए चलो इसे नेक्स्ट वाली लाइन में बताता हूँ। तो पाई की वैल्यू तो इस तरीके से ऑटोमेटिक कट जाएगी, आर की जगह कितना जाएगा स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू पाई की जगह, पाई तो पाई ऑलरेडी कट जाएगा, और आर की वैल्यू 5 का कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से,
सीधा सीधा आ जाएगा निकल के, यानी कि पाई से पाई कट गया आपका, और ये 5 से कट जाएगा 20 टाइम, ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा 10 टाइम, तो कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25 धाम 250, कितना आ गया स्टूडेंट्स 250%। बताइए इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? इनसे इजी क्वेश्चन हो सकता है, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईसीआर वाले जरा ध्यान से सुन लो, क्योंकि मेंसुरेशन में मुझे नहीं लगता, और क्या आपके एग्जाम में क्या वो सीजीएल के क्वेश्चन थोड़े ठाके देने वाले हैं? बताइए मुझे एक बात, यही क्वेश्चन देंगे, पर थोड़ी सी टिपिकल है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इनकी जो लैंग्वेज है बहुत हार्ड होती है। भाई ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ ईजी लगेगा, और नहीं अब तुम्हारा मन इधर उधर रहेगा तो उसका तो भाई देखो खैर, समझते हो ना, उसका तो भगवान ही मालिक है भाई। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है ना। क्या स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि इसमें जो एक सर्कल है उसकी जो सर्कमफेरेंस है ना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, चलो कोई नहीं, इसकी सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर, वो इक्वल है स्टूडेंट्स किसके, उसके एरिया के, कितने के, एरिया के। तो कुल मिला के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ तक आ गए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम आ गए। अब आगे क्या कह रहे हैं, वो इसका कह रहे हैं व्यास ज्ञात करना है हमें, इसका व्यास, व्यास क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट, इसको मैं दिखाना चाहूँ तो ये होता है आपका कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं डायमीटर, यानी कि व्यास। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से अब हम देखते हैं इसके बराबर है तो उसका व्यास करना, व्यास ज्ञात करना है, तो आर बराबर निकाल लेंगे स्टूडेंट जो हमारा बचेगा, ठीक है ना। चल भाई इस पर आ जा, आर बराबर कितना बचता है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई, ठीक है ना, पाई से पाई कट गया, ठीक है, तो ये बच गया आपका आर बराबर आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। अगर एक चीज़ देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये इस वाले आर से ये वाला आर भी कट सकता है हमारा, तो आर बराबर आ गया सीधा सीधा 2, ठीक है, आर बराबर आ गया हमारा 2। अब वो क्या पूछ रहे हैं, इसका व्यास, तो बताइए इसका व्यास क्या होगा। सीधा सीधा व्यास जो होता है ना स्टूडेंट्स, जो डायमीटर होता है ना, वो इक्वल होता है 2 गुना रेडियस के, 2 गुना रेडियस के, तो 2 2 जा 4, तो इसमें 4 देख लो, वही आपका आंख मीच के आंसर लगा दो, वही आपका आंसर है स्टूडेंट। तो समझ में आया किस तरीके से किया, ठीक है ना। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ठोक के कर दो बस एकदम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जरा ध्यान देना इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, करो भाई पकड़ो। हाँ, एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल, एक ठोस बेलन है स्टूडेंट्स, जरा हिंदी वालों, यानी कि कुल सतह का क्षेत्रफल जो है ना कितना दिया हुआ है दोस्तों, 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब इसका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ साइलिंडर इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ साइलिंडर इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया इंग्लिश वालों समझ में तुम्हें, ठीक है ना। एंड उसकी वक्रीय सतह का क्षेत्रफल उसके कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, क्या दोस्तों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ साइलिंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ साइलिंडर इक्वल है वो उसकी टोटल सरफेस एरिया के 1/3 के। ये इन्होंने सेकंड लाइन बोली है, ये फर्स्ट लाइन थी, सेकंड लाइन बोली है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको बताना है उस बेलन की त्रिज्या, तो आपको रेडियस आर ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना पहले इसको। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया वो भी कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, इन्होंने 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से तो ये आ गया। और अगला जो दिया हुआ है दोस्तों, इन्होंने दिया क्या दिया हुआ, 2 पाई आर एच, कुल मिला के कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ जो है वो बराबर दे रखा है 2 पाई आर एच प्लस आर के 1/3, ठीक है। ये सेकंड लाइन से, तो ये आ गया आपकी पहली लाइन, ये हो गया आपकी सेकंड लाइन, जो आपका स्टेटमेंट दोनों लिखा है मैंने। तो इस तरीके से अब इसमें से आपको है ना मतलब कुल मिला के आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा आर की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, बहुत ईजी वे में। तो बताइए 2 पाई से 2 पाई तो हमारा कैंसिल आउट हो ही गया ना, आर भी कट गया भाई, आर क्यों छोड़ रहा हूँ मैं। तो एच बराबर कितना आ गया, एच प्लस आर अपॉन में 3। अब 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो 3h बराबर कितना आएगा स्टूडेंट्स, एच प्लस आर। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा सीधा देखा जाए तो 3h में से क्या गया 2h बराबर r। तो r और ये आ गया, मतलब कुल मिला के इनमें रिलेशन, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन, इस तरीके से कर सकते हो। तो h बराबर मतलब इतना आ गया, r बराबर 2h, ठीक है। अगर मैं देखा हूँ तो h बराबर कितना आ जाएगा, r/2, r/2 आ गया ना। h का मान जो है ना स्टूडेंट्स आपको ना कौन सी इक्वेशन में रख देना है, इस वाली में रख देना है, इस वाली में, ठीक है। आया समझ में। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ तो h का मान
पुट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट, एच का मान समीकरण 1 में पुटअप करने पर, ठीक है ना, रखने पर। जब एच का वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो कितना जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू, तो सॉरी चलो इसको पाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसको सीधा सीधा ही नहीं करते हैं, 2 पाई आर तो है ही ऐसी कैसी, चलो कोई नहीं, एक बार तो लाइन आगे आ जाएगी, क्या बात नहीं। एच की जगह क्या हो जाएगा, r/2 प्लस आर इज इक्वल टू 462, ठीक है। इसको आप कर लेना, 2 से काटूंगा मैं सीधा सीधा, इसको बाहर के देना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है ना। पाई और आर को भी उधर की तरफ भेज दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका आर और आर 2r, यानी कि 3r अपॉन में 2, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में r, और उधर की तरफ मैंने भेज दिया 231 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू 22/7। बताइए क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये पाई जो आपका नीचे चला जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो कोई नहीं, चलो 22 से इसको काट लेते हैं, कितना बार कटेगा, 22 से कम 22, हाँ सीधा सीधा 22 से कम 22 तो 11 आ गया, 11 से 77, ठीक। तो 77 तो आ गया आपका ऊपर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ये हो गया आपका इधर की तरफ r², और इंटू मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में, और इधर क्या था दोस्तों, ये अगर देखा जाए तो r और r 2r, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं तो नहीं, मुझे तो लगता है 3r अपॉन में r, पाई की वैल्यू, ठीक है। r² अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, ठीक है, कितना आ गया 3। तो r² इज इक्वल टू 77, 11 ये आ गया था 22/7। मुझे लगता है आई थिंक कहीं प्रॉब्लम हो गई है, h बराबर r/2 आ गया था यहाँ तक, तो ठीक है मेरे हिसाब से। अब हमें जो वैल्यू इसमें पुटअप करनी थी, h बराबर r/2, तो 2r और एक r 3r हो गया। एक बार और देखते हैं स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आई थिंक प्रॉब्लम हो गई है कहीं पे क्वेश्चन को करते वक्त। 2 पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22/7, ठीक है, इंटू r प्लस r/2 प्लस r, ठीक है, जो बराबर दे रखा है आपके किसके, 462 के स्टूडेंट, ठीक है ना। एक कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इतना, तो 2r और एक 3r हो जाएगा, ये ओवरऑल 3r अपॉन में 2 इंटू मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7। स्टूडेंट थोड़ा सा ये डाइवर्ट हो रहा, कोई बात नहीं, 2 से 2 कट जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। 462 तो था, ये अगर 22 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 22 दूनी 44, और ये बचेंगे 2, 22 से कम 22, और 3 7 जा 21, तो 7 इंटू 7 आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे r बराबर r, हाँ r, और बाहर भी तो था एक r, ये वाला r, सॉरी r, ठीक है ना। तो r इंटू r बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 7 इंटू 7। तो यहाँ से आपकी r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 ही नहीं आ गई, हाँ। तो इसकी जो त्रिज्या आ रही है दोस्तों, थोड़ी सी मुझे लग रहा है माइनर मिस्टेक हो गई थी, तो कोई बात नहीं, ये छोड़ दीजिए यहाँ से, सीधा यहाँ से करिए, ठीक है ना, यहाँ से करिए। तो r की वैल्यू आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपको त्रिज्या निकालनी थी वो आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समझ में आया किस तरीके से, यहाँ पे देख लेना एक बार, दोबारा से बता दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन देख लेना एक बार, ठीक है, ये की हुई है हमने अच्छे तरीके से, ठीक। इसको एक बार छोड़ देना, आई थिंक बाई माइनर मिस्टेक हो गई है, तो फिर दोबारा जे नहीं करता उसको देखने को। कोई नहीं, 26 का क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से किया, एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा क्या कह रहे हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और उसके व्यास का अनुपात 3:2 है, तो उसका आयतन अगर इसके बराबर है तो इसकी ऊंचाई। एक दोस्तों कौन है, उसकी जो कौन की जो हाइट और जो उसका डायमीटर है उसका रेशो दिया हुआ है, तो हाइट एंड जो डायमीटर का जो रेशो है वो रेशो 3:2 है। तो हाइट कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 3x, मैंने आपको बताया था कि कल बाहर निकालिए करो उसे रेशो में से, और ऐसे इसकी डायमीटर कितनी आएगी 2x। जब डायमीटर 2x तो रेडियस कितनी जाएगी, इसकी हाफ होती है, खाली x आ जाएगी, ठीक है ना। तो रेडियस हम कैसे निकालते हैं, इसका सीधा सीधा कर लेते हैं, d/2, तो 2x अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, r आपका जाएगा सीधा सीधा x, यहाँ से इस तरीके से आ गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, x। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की, बाकी कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 1/3 पाई r² h, उसका आयतन जो है ना बराबर दे रखा है 1078 सेंटीमीटर की पावर 3। करिए यहाँ से क्वेश्चन आगे, करिए आप बहुत फास्ट तरीके से करिए, कोशिश करिए, ठीक है, करिए, और मुझे इसकी ऊंचाई निकाल कर बताइए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये हो गया, ठीक है, सब कुछ बता चुका हूं, हाइट और डायमीटर का रेशो दे रखा है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब मुझे आप इसकी हाइट निकाल कर बताइए, एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिया, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक आधा क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ दिया करो। बिल्कुल आपके लिए भाई, आपने पहले नहीं बताया था, नहीं तो मैं छोड़ता रहता शुरू से ही। तो एक बेलन का व्यास जो है ना 7 सेंटीमीटर है, उसकी जो हाइट है ना 16 सेंटीमीटर है। अगर पाई के पदों में इस तरीके से हो तो उसका मान ज्ञात करते हुए बेलन के कर्व्ड सरफेस एरिया ज्ञात करना है। कुल मिलाकर दोस्तों जो है ना क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी बताने की जरूरत है नहीं, तो आपको बताना है कुल मिलाकर सिलेंडर का क्या स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया। हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या करना है अब आप देख लीजिए क्या करना है, ठीक है ना। अगर डायमीटर ऐसे ऐसे दे रखा है तो 2 पाई आर एच होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, आप जानते ही हो, ठीक है ना। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 उन्होंने ऑलरेडी क्या रखा रखिए, और आर की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी दोस्तों 7/2। अब ये पूछेंगे आर कैसे आएगा, क्योंकि आर बराबर होता है d/2, यानी कि जो व्यास होता है वो होता है 2 गुना त्रिज्या का, इसलिए बताता हूँ आपको, ठीक है ना। आर बराबर d/2 ये इसे बोलते हैं दोस्तों डाय मीटर, ठीक है ना, इस वजह से। तो आर बराबर d/2 इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने स्टूडेंट 16। तो सीधा सीधा 7 से 7 कट गया, 2 8 16, ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो 22 दूनी 44 गुना में 8, और 8 4 32, क्या आएगा दोस्तों 32 में लास्ट मारे यूनिट डिजिट 2, तो सीधा सीधा मारिए, टाइम सेविंग करो ना, यही तो होता है गुना करने का सबसे अच्छा तरीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आया कैसा लगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं। चलो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम रिलैक्स फील करते हैं, और आगे कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगा था कि अब तक तो मेंसुरेशन में आप सभी प्रॉपर्टी जान गए होंगे, बेलन सर्कल ये सब चीज़। अब जो एक रोम्बस है, रोम्बस से रिलेटेड आपके लिए बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों रोम्बस से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है ना। रोम्बस क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका फिगर कैसा होता है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा। आजा भाई इस पे, ये इस पे क्यों ना, हाँ ये मैं बार बार किस पे दबा रहा हूँ, कोई बात नहीं सॉरी, ये है, ठीक है ना, ये आपकी रोम्बस है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका रोम्बस है, इसको कहते हैं हम रोम्बस, ठीक। इसको सेंटर में रख लेते हैं, दिखाता हूँ उसके आगे क्या क्या है और बाकी, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिएगा, चलो इसको कलर चेंज करके स्टूडेंट थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, ठीक है ना। ये वाली लाइन ले लेता हूँ या फिर ये ले लेता हूँ, चलो ये तो हो गया भाई, ठीक है। ओहो ये भी चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं चलो। अब जो अगर मैं दोबारा लूँगा तो इसको कर लेता हूँ ये ब्लैक, ठीक है, और इसमें यहाँ पे आके लाइन चूज़ कर लेता हूँ, ये आ गई। तो यहाँ से लेकर अगर मैं इसकी लाइन को यहाँ पे मिलाता हूँ, मिल जा भाई, ठीक है ना। एक तो ये हो गई, नेक्स्ट दोबारा आ भाई, ठीक है ना, ये देखना ये हो गई एक दूसरी लाइन, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये आपके इसके हो गए हैं डायगोनल, ठीक है। क्या कहना स्टूडेंट्स, ये हो गए इसके आपके रोम्बस के डायगोनल। तो इसको बोलूँगा मैं D1 और इसको बोलूँगा मैं D2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी जरा ध्यान से सुन लेना, ये स्क्वायर के ही फॉर्मेट में होता है, स्क्वायर के ही फॉर्मेट में होता है, यानी कि स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जानते हो ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस भी ये प्रॉपर्टी रखता है, बस ये आप थोड़ा सा इस तरीके देखते हो ना, ये थोड़ा सा ऐसे होता है टेढ़ा सा, ठीक है ना। और दूसरी बात, जहाँ पे ये दोस्तों डायगोनल जो ना एक दूसरे को काटते हैं ना, D1 और D2 जो है ना आपस में एक दूसरे को जहाँ पे ये काटते हैं, यानी कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे BISECT बाइसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्ट। तो वहाँ पे जो ना कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जरा ध्यान से सुन लेना, ठीक है, आया समझ में। और ये आपस में चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इनकी जो सारी साइडें होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ये बता ही चुका हूँ, ठीक है। और हाँ दूसरी प्रॉपर्टी, इनके जो अपोजिट्स एंगल होते हैं ना, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी आपकी बुक्स में बहुत सब कुछ लिखा हुआ होगा, उसमें से रीड आउट करो, फॉर्मूले सारे पढ़ो अच्छे तरीके से, क्योंकि एक चैनल पर डिपेंड मत रहो। मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी बुक्स को फॉलो करो, सेल्फ स्टडी करने की पूरी पूरी कोशिश करो, क्योंकि वहां पे जाके है ना तुम किसी चैनल के थ्रू क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे, अपने हिसाब से कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं बस, ये तो अब मैं आपके एक रिमेंबर मतलब एक क्या होता है, इसको रिवाइज करा रहा था, जो मैथ्स के स्टूडेंट होगा उन सभी को पता होगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, फिर भी ये हमारा फर्ज बनता है वो आपको बताएंगे। तो ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये वाला जो एंगल होगा ना आपका, ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, और ये वाला एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसलिए अपोजिट साइड्स आर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। विपरीत कौन होंगे इस त्रिभुज के, ओ सॉरी, जो सम चतुर्भुज बोलते हैं इसको हिंदी में, सम, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो समचतुर्भुज होता है ये आपका अरे यार थोड़ी सी आई थिंक हो सकता है कि ये चल भाई आजा, ठीक है। तो इसकी जो समचतुर्भुज की जो विपरीत कोण होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर के ही फॉर्मेट में होता है। आया समझ में? अब इसके थोड़े से फॉर्मूले हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले जो आपको लिखाने जा रहा हूँ, ठीक, सबसे पहला इसका फॉर्मूला होता है, इसका अगर देखा जाए तो ये मैंने मान ली इसकी साइड ए, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब आप कहोगे कि सर आपने ये भी ए मानी तो सारी साइडें तो ए ही होंगी ना, हाँ भाई ए ही होंगी, सिंपल सी बात है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो क्योंकि जब मैं बता चुका हूँ कि ये भी ये होता है स्क्वायर की फॉर्मेट में, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी ए हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपसे इसका फॉर्मूला पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सम यानी कि रोम्बस का, रोम्बस लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, रोम्बस का एरिया क्या होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 डायगोनल की मल्टीप्लाई d1 क्रॉस d2, ठीक है, d1 क्रॉस d2। आई थिंक ये सही से लिखा नहीं गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बार बार जो हमारा अपना ये है ना, ये बोर्ड ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। d1 क्रॉस d2, ठीक है। एक तो पहला फॉर्मूला ये हो गया आपका, ठीक। बाकी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, और यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो आपका है, ये बन रहा है आपका कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा स्टूडेंट्स? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ये कहलाता है आपका हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये आगे आपका परपेंडिकुलर, तो वही पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या याद है? पाइथागोरस ट्रिपलेट, याद है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट जो हमारे होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो उसी को हम फॉलो करते हैं। तो जरा देखिएगा इसमें, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ आउट कर लेता हूँ तो ये आपका बन जाता है इस तरीके का, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन के बिहाफ पे हम समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, जरा देखना। और एक बात मैं आपको और बता दूं, एक बात, सॉरी, एक तो हो गया हमारा एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हमसे वो पूछे कि इसकी जो साइड है ना, रोम्बस की साइड, साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है ना, साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, वो हमसे पूछे तो इसके लिए सीधा सीधा आप एक फॉर्मूला रख सकते हो, 1/2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है, यही बताऊंगा कैसे आया निकल के, ठीक है ना, ये भी बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तब पता लगेगा आपको। तीसरा, ये तो इसका एरिया हो गया, एक इस तरीके से भी निकाल सकते हो, चाहो तो इसमें एक और मैं आपको बता दूं, एक और एरिया निकाल सकते हो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। जब आपका ये रोम्बस कौन से फॉर्मेट में स्टूडेंट्स, जरा देखना, मैं आपको बना रहा हूं इस तरफ, जब आपका ये रोम्बस इस तरीके से बना हो, अरे वाह भाई, फिगर पे मत जाना, उसकी भावनाओं पे जाओ, ठीक है ना, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका बन के आ गया इस तरीके से, अरे वाह, एक लाइन वो भी हम पे सीधी नहीं खींच रही, आजा भाई, हाँ, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप इसको करोगे ड्रॉ आउट, तो ये तो आपका रोम्बस, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इस पे इस तरीके से, और इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ पे आके 90 डिग्री कोण बनाता है, तो ये आपकी कहलाती है हाइट, ठीक है। और ये वाला आपका कहलाता है बेस, ठीक है ना। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है इस वजह से, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, चलो कोई नहीं, आप 1 2 3 इन 3 प्रॉपर्टी को याद करिए अच्छे तरीके से, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखिएगा स्टूडेंट, तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं इनके ऊपर, जो इसके रेस्पेक्टिवली मैंने आपके समझाने के लिए लिए हैं, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस इज, तो आपसे पूछा हुआ है कि इसका जो रोम्बस है उसका पैरामीटर कितना होगा। पैरामीटर, सॉरी पैरामीटर तो मैंने आपको बताना भूल ही गया, तो कोई बात नहीं, चलो हम इसमें समझेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, पहले इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ आउट कर लेते हैं इसी रोम्बस को, फिर दोबारा से ऐसे आ जा भाई, जैसे समझाया हूँ वैसे ही आओ, ठीक है। अब तुम आ जाओ इधर की तरफ, एक तरफ, बस ठीक। तो देखना जरा ध्यान से स्टूडेंट, तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप इसका होता है सारों साइडों का इक्वल, जो इसकी सारी साइडें होती है ना वो इक्वल होती है, यानी कि इसका जो परिमाप होगा स्टूडेंट्स, पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 4a, ठीक है, ये होता है इसका क्या परिमाप,
ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपसे पूछा है ज्ञात करना इस क्वेश्चन में। तो पहला जो D1 दिया हुआ इन्होंने कितना दिया, 32 सेंटीमीटर, और जो अगला D2 दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 4A, यानी कि परिमाप ज्ञात करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो मुझे आप बताइए डायगोनल D1 यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और डायगोनल D2 यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के जो ये आपकी जो लेंथ होगी, जरा ध्यान से देखना इसको, ये होगी आपकी 32 सेंटीमीटर। ओहो, बहुत अच्छा कलर लिया मैंने, सॉरी, यहाँ जा भाई, 32 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी ये वाली, तो पूरी कंप्लीट। जब कंप्लीट 32 सेंटीमीटर है तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ ना दो भागों में। जब तोड़ूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 16, और ये भी 16, इस तरीके से। और ऐसी आपकी ये वाली हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12, और ये भी हो जाएगी 12। क्योंकि कंप्लीट जो है ना, ये टोटल जो है ना, पूरी ये जो वाली D1 है, इसको मैंने, अगर मैं मान के चलूँ, सॉरी ये तो D2 है ना, ये D2 मान लूँ और ये D1 मान लूँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये सॉरी, इसको D1 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये है आपकी D1, ठीक, ये वाली जो लाइन है। तो 16-16 पार्टों में तोड़ दी, मतलब दो भागों में 16-16 32 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर ये जो लाइन खींचने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगी 16, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ये होगी 12। तो ये आपका बना दिया। कुल मिला के मैं बनाना चाह रहा हूँ समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास में निकल कर इस तरीके से, आपकी जो मैं ऊपर बता रहा था आपको, ठीक है ना, बताऊंगा, एक फॉर्मूला ही बताया था मैंने आपको, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ अभी आप देख भी पा रहे होंगे। तो कोई नहीं, ये आ गया आपका 16 और ये आ गया आपका 12, ठीक है। तो ये निकालना, आपको निकाल लोगे बहुत आसान तरीके से। एक तो पाइथागोरस लगाओगे। अब जो मैंने फॉर्मूला बताया उस पर चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये a मान रखा था मैंने स्टूडेंट्स, तो a बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है स्टूडेंट्स, D1 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, ठीक है ना, प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका आई थिंक मेरे हिसाब से 400 हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के कितना आ गया, ए आ गया आपका स्टूडेंट्स 40 कह रहा था 20, ठीक है ना। तो 20 सेंटीमीटर आ गई आपकी ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। चाहे तो आप यहाँ से भी निकालोगे ना जब इसका इस तरीके से, तो वो भी आपका 20 ही आएगा। तो मुझे लगता है कहीं कहीं प्रॉब्लम हो गई स्टूडेंट, सॉरी, इसमें जो 1/2 ये हमसे गलती हो गई है, इसको इरेज कर लो, ठीक है ना, यही होगा बस केवल आपका, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो कुल मिला के आपका ए कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, परिमाप ज्ञात करना है 4 × a, कुल मिला के कितना जाएगा 4 × 20, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो एकदम, जिनका माइंड अच्छा चलता है वो बढ़िया है, जिनका माइंड थोड़ा सा डाउन चलता है, तो दोनों को हमें तो कंपेयर करना, साथ लेके चलना है ना स्टूडेंट। तो इस वजह से हर चीज़ को समझाने में आपके लिए टाइम तो लगेगा ही, बट कोई नहीं, समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से किया है, बताइए मुझे एक बार, समझ में आया? समझ में आ गया स्टूडेंट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान देना। कोई नहीं, सॉरी, ये मुझे लग रहा है सेशन यहीं पे एंड हो गया आपका, क्योंकि ठीक है। तो चलिए आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। तो एक क्वेश्चन वो हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, आपके लिए ही हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सेशन को हम यहीं एंड करते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने एक बेस्ट वे में अच्छे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, पल पल की अपडेट के लिए, चाहे फिर वो ICAR की हो, ठीक है ना, फिर बाकी आपकी कोई अदर वैकेंसी जो भी हो, ठीक है ना। आया समझ में स्टूडेंट? तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना स्टूडेंट, ठीक है ना। हमारी मेहनत का कम से कम फल तो मिले, वो आपके सब्सक्राइब करने से ही मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए और बाकी मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हाइट वाला, दोनों क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एंड करते हैं अपने सेशन को यहीं पे। गुड बाय।